ट्रेन में वो आधी सीट वाली परेशानी, क्या आप भी इससे तंग आ चुके हैं? तो सुनिए, इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। ये ऐसा बदलाव है जो करोड़ों यात्रियों का सफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इस पूरे मामले को जरा डिटेल में समझते हैं। इस जानकारी को पूरा समझने के लिए आखिर तक बने रहिएगा। अरे यार, ट्रेन में कंफर्म्ड सीट ना मिले, इससे बड़ा सिरदर्द क्या होगा, है ना? और ऊपर से मिल जाए आरएसी टिकट, मतलब पूरी यात्रा एक समझौते की तरह कटती है। पर क्या हो अगर हम कहें कि ये पूरी झंझट अब खत्म होने वाली है? क्या ये सच में इतिहास बन जाएगा? तो ये नया नियम है क्या, इसे समझने से पहले जरा उस पुरानी प्रॉब्लम को याद करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी तो जूझे ही हैं। जी हां, बात हो रही है आरएसी की, उस जानी पहचानी परेशानी की। बस सोचकर देखिए, रात का लंबा सफर है और आपको अपनी सीट किसी अनजान इंसान के साथ शेयर करनी पड़ रही है। न ढंग से सो पा रहे हैं, न ठीक से बैठ पा रहे हैं। बस यही तो है आरएसी का असली मतलब, एक लंबा अनकंफर्टेबल समझौता। तो टेक्निकली आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। मतलब ये एक तरह की उम्मीद है कि भाई कोई अपनी कंफर्म टिकट कैंसिल करेगा तो आपको पूरी बर्थ मिल जाएगी। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन असलियत हम सब जानते हैं। त्योहारों के टाइम पर तो इसकी उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन अब लगता है कि इस अनिश्चितता के दिन पूरे हो गए हैं। इंडियन रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जो आपको गारंटीड आराम देने का वादा करता है। मतलब अब मिलेगी एक पक्की पूरी बर्थ। और देखिए, रेलवे ने इस मामले में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट एकदम साफ है, इसमें आरएसी टिकट का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पक्का पॉलिसी डिसीजन है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये जो खुशखबरी है ना, ये अभी हर ट्रेन के लिए नहीं है। ये बड़ा बदलाव खास तौर पर नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से शुरू हो रहा है। ये वो ट्रेनें हैं जिन्हें आम आदमी को एक मॉडर्न और आरामदायक सफर देने के लिए बनाया गया है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 12 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की थी। तो बस इन्हीं 12 ट्रेनों के साथ इंडियन रेलवे एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है। एक ऐसा दौर जिसे हम कह सकते हैं नो आरएसी दौर। पर कहानी सिर्फ आरएसी हटाने पर खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। इस बदलाव के साथ कुछ और भी नए नियम आए हैं जो सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। तो चलिए अब इन नियमों को भी जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, इस नई पॉलिसी का एक और जरूरी हिस्सा है मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस का नियम। अब ये क्या चीज़ है? सीधे सीधे समझें तो इसका मतलब ये है कि आप भले ही कितनी भी कम दूरी का सफ़र करें, आपको एक फिक्स मिनिमम दूरी का किराया तो देना ही पड़ेगा। जैसे स्लीपर क्लास की बात करें तो मिनिमम दूरी रखी गई है 200 किलोमीटर। मतलब अगर आप सिर्फ 100 किलोमीटर भी जा रहे हैं ना, तो भी आपको पैसे 200 किलोमीटर के ही देने होंगे, यानी कम से कम 149 रुपये। और सेकंड क्लास के लिए ये लिमिट 50 किलोमीटर और 36 रुपये हैं। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, ये जो किराया बताया है ना, ये सिर्फ बेसिक फेयर है। फाइनल टिकट पर रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज और दूसरे टैक्स वगैरह वो सब अलग से जुड़ेंगे, जैसे पहले जुड़ते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे नए नियमों का, इन बदलावों का एक आम यात्री पर क्या असर होगा? किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? चलिए इसका भी विश्लेषण करते हैं। देखिए, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, और इस नियम के भी हैं। एक तरफ तो जाहिर है कंफर्म पूरी सीट का आराम मिल रहा है, एक सुकून है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग छोटे मोटे सफर करते हैं, अब उनकी जेब पर बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। तो फिर इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल रहा है? साफ है, उन लोगों को जो लंबी दूरी का सफर करते हैं, जो लोग पहले से प्लानिंग करते हैं और एक आरामदायक यात्रा चाहते हैं। और हाँ, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है जो आरएसी की इस सिरदर्दी से परेशान हो चुके थे। तो क्या ये नो आरएसी मॉडल ही इंडियन रेलवे का फ्यूचर है? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे सभी ट्रेनों में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? रेलवे अधिकारियों की माने तो अमृत भारत एक्सप्रेस से जो भी अनुभव मिलेगा, उसके आधार पर इस नो आरएसी मॉडल को भविष्य में दूसरी नॉन एसी ट्रेनों में भी लागू करने का प्लान है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो शायद पूरे रेलवे नेटवर्क में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। क्या आराम के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत देना सही है? क्या इस नो एसी नियम को सारी नॉन एसी ट्रेनों में लागू कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।